नमस्कार दोस्तों, 4 PM रिलीज में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो ट्रैवल लवर्स के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे पे यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुनिया को बता दिया है कि वो अब ग्लोबल टूरिज्म का नया सुपरस्टार है। हेडलाइन है, यूएई बना दुनिया का टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन, हासिल की बड़ी उपलब्धियां। फर्ज कीजिए दुबई की चमचमाती स्काईलाइन, अबू धाबी की शाही विलासिता, रास अल खैमा के लग्जरी रिजॉर्ट, ये सब मिलके यूएई को ना सिर्फ एक देश बल्कि एक अनोखा एडवेंचर बना रहे हैं। 2025 में यूएई ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 10 करोड़ से ज्यादा एयरपोर्ट्स पैसेंजर्स, 33 मिलियन होटल गेस्ट का टारगेट और इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेंडिंग में टॉप 7 पोजीशन। अगर आप ट्रेवल प्लान कर रहे हैं या बस इंस्पायर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं इस अहम जानकारी से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉप डेस्टिनेशन वाली बात इतनी बड़ी क्यों है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी कि WTTC की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अब दुनिया के टॉप 7 देशों में शामिल हो गया है जहां इंटरनेशनल टूरिस्ट सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। 2025 में ये स्पेंडिंग 5.2% बढ़ के तकरीबन AED 228.5 बिलियन यानी कि लगभग 5000 करोड़ रुपए पहुंचने वाली है। ये ना सिर्फ आंकड़े हैं बल्कि यूएई की स्मार्ट स्ट्रेटेजी का कमाल है। बात 2014 की करें तो इंटरनेशनल विजिटर्स सिर्फ 15 मिलियन थे, लेकिन 2024 तक ये 29 मिलियन हो गए हैं और 2025 के पहले 8 महीने में ही यूएई के एयरपोर्ट्स पे 102.9 मिलियन पैसेंजर्स आए, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार 5.3% की ग्रोथ हुई है। दुबई अकेले पहले 6 महीनों में 9.88 मिलियन इंटरनेशनल ओवरनाइट विजिटर्स को वेलकम कर चुका है, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है। दोस्तों, ये आंकड़े साफ साफ बयां करते हैं कि यूएई अब सिर्फ ट्रांजिट हब नहीं है बल्कि एक फुल ऑन हॉलिडे स्पॉट है। अब सवाल ये है कि कैसे हुआ। यूएई टूरिज्म स्ट्रेटेजी 2031 का जादू, ये प्लान 2023 में लॉन्च हुआ जिसका लक्ष्य है 40 मिलियन होटल गेस्ट, AED 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन दोगुना करना। 2024 में ही टूरिज्म ने GDP में AED 257.3 बिलियन ऐड किया, जो प्री पेंडेमिक लेवल से भी ऊपर है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें भी भारी इजाफा हुआ है। 2023 में AED 28.8 बिलियन से बढ़ के 2025 में AED 35.2 बिलियन हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करती है, लग्जरी, कल्चर, एडवेंचर और ग्रीन टूरिज्म का परफेक्ट ब्लेंड। आपको बता दें दोस्तों कि यूएई की सक्सेस के पीछे बड़े बड़े अचीवमेंट्स है। सबसे बड़ा शेखा नासिर अल नोवाइस को यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO का पहला एमिराती सेक्रेटरी जनरल चुना जाना 2026 से 2029 के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये हिस्टोरिक मूवमेंट है जो दिखाता है कि यूएई अब ग्लोबल टूरिज्म को लीड कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि TTDI 2024 में यूएई मिडिल ईस्ट में नंबर 1 और ग्लोबली 18वें स्पॉट पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी में टॉप रैंकिंग। वहीं 2025 में लगभग 40,000 कमर्शियल लाइसेंस जारी हो चुके हैं जो टूरिज्म बिजनेस को बूस्ट दे रहे हैं। गल्फ टूरिस्ट वीजा ने रीजनल विजिटर्स को आसान बना दिया है, खास के सऊदी अरबिया से। टॉप सोर्स मार्केट्स इंडिया नंबर 1, उसके बाद सऊदी, यूके, रशिया और चाइना। दुबई और अबू धाबी तो पहले से ही स्टार्स हैं, लेकिन रास अल खैमा, शारजाह और फुजैरा भी पीछे नहीं। ओवरऑल 2024 में 30 मिलियन होटल गेस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। अब बात करते हैं यूएई के उन आकर्षणों की जो इसे टॉप डेस्टिनेशन बनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा गंतव्य है जो आधुनिकता और परंपरा का अनूठा मिश्रण पेश करता है। यहाँ कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो घूमने लायक हैं। दुबई जो है अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत शानदार दृश्य प्रदान करता है। दुबई मॉल में शॉपिंग, एक्वेरियम और जो है फाउंटेन शो का आनंद लिया जा सकता है। पाम जुमेरा एक मानव निर्मित द्वीप और मरीना वॉक रात में जीवंत होते हैं। रेगिस्तान सफारी में रेत पे सैर, ऊंट की सवारी और बेडॉइन अनुभव रोमांचक है। अबू धाबी राजधानी अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अपनी भव्य वास्तुकला और सफेद संगमरमर से आकर्षित करती है। लोवर अबू धाबी कला प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव है।
यान्स आइलैंड में फेरारी वर्ल्ड और यान्स वाटर पार्क बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मजेदार है। कार्निश समुद्र तट पे सैर और खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद लिया जा सकता है। शारजाह ये सांस्कृतिक राजधानी है। शारजाह म्यूजियम ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन और अल नूर मस्जिद इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए बेहतरीन है। शारजाह हेरिटेज एरिया में पुरानी इमारतें और बाजार परंपरागत अनुभव देते हैं। रास अल खैमा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर, जहां लेबल जाइंट्स यूएई की सबसे ऊंची चोटी, ट्रैकिंग और दुनिया की सबसे लंबी जिप लाइन प्रदान करते हैं। फुजैरा समुद्र तटों और अल विद्या मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यूएई में हर स्वाद के लिए कुछ ना कुछ है। गर्मियों में इंडोर गतिविधियां और सर्दियों में बाहरी रोमांच इसे साल भर आकर्षण बनाते हैं। यहाँ की आतिथ्य और सुविधाएं यात्रा को यादगार बनाती हैं। दुबई वो तो सिंबल ऑफ मॉडर्निटी है। बुर्ज खलीफा से दुबई मॉल तक, जहाँ शॉपिंग, एडवेंचर और लग्जरी का रास है। 2025 में दुबई लॉन्च हो रहा है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वेलनेस रिजॉर्ट 5 लाख स्क्वायर फीट में वाटरफॉल्स, स्पा और नेचर कनेक्शन। अबू धाबी में 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज डिज्नी वर्ल्ड एंड रिजॉर्ट यान्स आइलैंड पर। ये 10 सालों में डिज्नी का 7वां ग्लोबल डेस्टिनेशन है। 2025 के अंत तक ओपन होगा। फैमिली ट्रेवल्स के लिए परफेक्ट है। सादियात कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में जायत नेशनल म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, गुगेनहाइम अबू धाबी और टीम लैब फिनोमेना कल्चर लवर्स का पैराडाइज। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद की खूबसूरती तो बेमिसाल है। रास अल खैमा में मार्जन आइलैंड पे लग्जरी बूम, विन रिजॉर्ट के 1500 रूम्स, बीच फ्रंट पूल्स और ट्रॉपिकल गार्डन्स। एनएच कलेक्शन, फेयरमार्ट, ताज, वेलिंगटन, म्यूज और 4 सीजन्स। यहाँ एडवेंचर और रिलैक्सेशन का मिक्स रहेगा। शारजाह में कल्बा रॉक आर्ट सेंटर और बीच फ्रंट डेवलपमेंट्स कल्चरल टच ऐड करते हैं। फुजैरा में अवनी प्लस रिजॉर्ट 2028 में खुलेगा, गल्फ ऑफ ओमान के व्यूज के साथ और इको टूरिज्म। यूएई अब ग्रीन इनिशिएटिव पे फोकस कर रहा है, जैसे सस्टेनेबल होटल्स और कार्बन न्यूट्रल इवेंट्स। हवाई यातायात के मामले में भी दुबई ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2015 में से लेकर के 2024 के बीच में देश के हवाई अड्डों ने 1 अरब से अधिक यात्रियों को संभाला है। 2025 के पहले 8 महीनों में यात्री संख्या बढ़ के 102.9 मिलियन हो गई है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5.3% ज्यादा है। इसी दौरान होटल राजस्व भी 26 अरब दरहम को पार कर गया है। 2025 में होटल मेहमानों की संख्या 33 मिलियन तक पहुंचने और होटल राजस्व में 7% अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान है, जबकि हवाई अड्डों पे यात्री संख्या 160 मिलियन तक पहुंच सकती है। पर्यटन निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में 28.8 अरब दरहम का निवेश आकर्षित करने के बाद 2024 में ये 32.2 अरब दरहम तक पहुंचा है और 2025 में 35.2 अरब दरहम तक पहुंचने का अनुमान है। दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर टर्मिनल बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी लागत 128 अरब दरहम और क्षमता 260 मिलियन यात्रियों की होगी। इसके साथ ही यूएई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मार्री ने बताया है कि देश ने यूएई टूरिज्म स्ट्रेटेजी 2031 की शुरुआत की है और शेखा नासिर अल नोवैस को 2026 से 29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महासचिव चुना गया है। ये पहले अमीराती हैं जिन्हें ये पद मिला है। उन्होंने कहा कि यूएई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक खर्च में दुनिया के शीर्ष 7 गंतव्यों में शामिल है और हवाई परिवहन अवसंरचना गुणवत्ता सूचकांक सहित कई वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकों में शीर्ष स्थान हासिल कर चुका है। अब बात करें दोस्तों, टूरिज्म में सिर्फ बीच और मॉल्स नहीं, स्पोर्ट्स तक भी बड़ा रोल है। यूएई टूर 2025 ग्लोबल साइकिलिंग इवेंट फरवरी में होगा, जहां वर्ल्ड क्लास साइकिलिस्ट हत्था जेबेल हफीत और लुब्र अबू धाबी से गुजरेंगे। ये इवेंट मिलियंस को यूएई की कल्चर और डाइवर्सिटी दिखाता है। अक्टूबर 2025 में दुबई में यूएई अफ्रीका टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट होगा, जो ग्लोबल पार्टनरशिप बूस्ट करेगा। भविष्य की बात करें तो यहाँ का फ्यूचर ब्राइट है। 2033 तक 45.5 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट का प्रोजेक्शन है। AED 128 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिडफील्ड टर्मिनल 3 में 260 मिलियन पैसेंजर्स कैपेसिटी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग ने 1.22 बिलियन खर्च, जो बुकिंग्स 13% बढ़ा रहा है। दोस्तों यूएई की ये जर्नी इंस्पायरिंग है, एक डेजर्ट नेशन से ग्लोबल टूरिज्म पावर हाउस तक। ये उपलब्धियां साबित करती हैं कि विजन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी से कुछ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।